भगवान राम मर्यादा की परिभाषा है। श्री राम मानव जीवन के आदर्श के, स्नेह की, त्याग की प्रतिमूर्ति हैं भगवान श्री राम। मानव जीवन की संभावना है श्री राम। चाहे हमारा भौतिक जगत का जीवन हो, चाहे हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, भौतिक जगत में हमारी कैसी मर्यादा रखी जाए, उसके हमारे प्रतिमूर्ति हैं भगवान श्री राम, उसके आदर्श हैं श्री राम। हमारे यहाँ यूँ तो कहा जाए योग की परम ऊंचाई पे भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन उनका जोर आपके स्वरूप पे है, आपके होने पे है। तुम आए हो कहाँ से, जाओगे किधर, इस पे है। तुम अनंत को पा जाओ, भगवान श्री कृष्ण का जोर, भगवान शिव का जोर उस पे है। लेकिन भगवान श्री राम, इसीलिए कहते हैं भगवान हमारे यहाँ अवतार लेता है। जो ऊपर से नीचे उतरता है उसको कहते हैं अवतार, मानवता के कल्याण के लिए। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, तो धर्म के हेतु जो आता है, जो नीचे उतरता है अपने आप को, तो भगवान श्री राम ब्रह्म होके भगवान श्री राम जो जीवन की पराकाष्ठा है हमारी। हमारा परिवार का जीवन कैसे हो, हमारी मर्यादा कैसे हो, हमारा अदब कैसे हो, हमारे बड़े के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति, भाई के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। और हमारे अगर हम, चूँकि भगवान श्री राम से महाराज के घर पैदा हुए, राजा के घर पैदा हुए, तो कैसे अंतिम व्यक्ति तक वो पहुँचें, उसकी प्रतिमूर्ति है भगवान श्री राम। इसीलिए तो कमलेश शर्मा जी की लाइन है, राम बसे निषाद के मन में। निषाद जी माँ सबरी अंतिम है, फेलनी है, आदिवासी है, उसका जूठा बेर खाते हैं और कहते हैं माँ इतना सुंदर महाप्रसाद हमको कभी नहीं मिला, जीवन भर में इतना सुंदर महाप्रसाद हमें नहीं मिला। और एक बात बताएं आपको, जो पश्चिम के, चूँकि हम अहिंसा के पुजारी रहे, हमने किसी की हिंसा कभी की ही नहीं। गाय बैल मर गए तो हमने प्रायश्चित करवाया उससे, उसका लाभ उठा के पश्चिम के आक्रांता आए। और आक्रांता आने के बाद क्या किए कि यहाँ पे अपनी मक्कारी बस खून खराबा करके राज करना शुरू किए। लेकिन वो भारत को देख करके कि भारत पे कैसे राज किया जा सके, तो भारत को कैसे तोड़ा जाए, इसके प्रेम के बंधुत्व को कैसे तोड़ा जाए, इसकी तरफ उनका ध्यान था। लेकिन भगवान शिव के आचरण में, भगवान श्री कृष्ण के आचरण में कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता, क्योंकि योग की जो परम ऊंचाई पे है, भगवान श्री कृष्ण के आचरण में क्या परिवर्तन आप करेंगे, तो उसमें तो कोई संभावना ही नहीं है। वहाँ तो उनकी देशना है, किसी ने माला जपी, किसी ने जाम लिया, सहारा जिसको भी जो मिला उसी ने उसको थाम लिया। अजब का हाल था हरसू नकाब उठने पे, किसी ने दिल को तो किसी ने जिगर को पकड़ के थाम लिया। तो मंदिर जाओ या मैं खाना, जीवन रह जाता अनजाना, अथ बोधम शरणम गच्छामि। भगवान श्री कृष्ण शिव का तो इशारा है, साक्षी में जियो, बोध में जियो, अपने सम्मा सती, अपने होने में जियो, अपने स्वरूप को पहचानो। तो हमारे यहाँ जो योग की परम ऊंचाई पर है भगवान, वो तो हमको अपने अंतिम स्वरूप के दर्शन कराते हैं कि तुम अनंत को पा जाओ। लेकिन भगवान श्री राम अपने को और नीचे उतारते हैं, और हमारा सामाजिक ताना बाना कैसे बना रहे, उसके आदर्श हैं भगवान श्री राम। तो पश्चिम के आक्रांताओं ने क्या किया, जो चीज़ कभी थी ही नहीं, जो सबरी का भगवान जूठा बेर खा रहे हैं, शंभू का वध करवा दिया उसी से, और ऐसा समाज को तोड़ा कि आज एक वर्ग कहेगा कि भगवान श्री राम तो ईश्वर हैं ही नहीं। देखिए पागलपन, कहाँ से पागलपन आया। लेकिन आप कंचन कंचन ही सदा, कांच कांच सो कांच, और दरिया झूठ सो झूठ है, सांस सांस सो सांच। कंचन और कांच दोनों में बड़ा अंतर है, हीरा और कांच में बड़ा अंतर है। एक सबरी का जूठा बेर खा रहा है, केवट से गले लग रहा है, और भगवान राम जाके शंभू का वध करेगा। देखिए पागलपन। और दूसरा काम किया, आधी आबादी को, जो हमारी सबसे पूजित है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, उस माँ सीता को गर्भावती अवस्था में निकलवा देता है धोबी के कहने पर। देखिए आप पागलपन, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। आज मनोज मुंसर जी हमारे छोटे भाई, और कुमार विश्वास जी, और ये पद्म विभूषित हमारे राम भद्राचार्य जी काफ़ी प्रयास किए इस पर, उनकी किताब भी आ गई अब, कि हुआ ही नहीं भारतीय संस्कृति में कभी। लेकिन काश हमारी इसी अहिंसा का लाभ उठा के पश्चिम के लोग आए और हमारी संस्कृति को भी खंडित करने का प्रयास किए, हमारा बंधुत्व कम हो जाए, हमारा स्नेह कम हो जाए। अपने सामाजिक स्नेह की और मर्यादा की आपको बात बताएं छोटी से, आज के 30 वर्ष पहले जो भी हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर बाबा दादा आ जाते थे तो जहाँ कहते थे वहीं लोग शादी करते थे। हमारे यहाँ लड़की देखने की लड़का दे प्रथा ही नहीं थी, बाबा दादा जो कह दिए वही मान्य है। बुजुर्ग आ गया तो बटवृक्ष है वो घर का, उसने जो कह दिया वही बस ठीक है, बाबा ने कह दिया सब ठीक है। आज वो मर्यादा हमारे यहाँ की थी, लेकिन उस मर्यादा को खंडित किया गया, और मर्यादा खंडित हुई तो आज तथाकथित रूप से विकास हम खूब कर लिए। मन हमारा विक्षिप्त तरीका ले रहा है, और उसको रोकने के लिए क्या है, नशा फैलता जा रहा है।
अगर भगवान श्री राम की मर्यादा नहीं आई ना तो नशा से समाज को रोक नहीं पाएंगे। हर युग की एक बुराई होती है। आज की कभी बुराई रही होगी पेट भरने की, रोटी कपड़ा मकान की, लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारा समाज नशा मुक्त हो, हमारा युवा कम से कम आदर्श पे चले, मर्यादा में जिए, अदब में रहे, लिहाज में रहे। आज बेअंदाज होता जा रहा है युवा। उड़ता पंजाब का एक अभी डायलॉग था कि जहाँ पे धरती सारी बंजर और लड़के सारे कंजर होते जा रहे हैं, ये सुनने को मिले। जहाँ के आदर्श श्री राम हो, जो पिता के कहने पे, माँ के कहने पे, जो भाई के लिए, जो समाज की सेवा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, आज उस समाज में इतना हम बेअंदाज हो गए, इतना अमर्यादित होते चले गए हम कि आज हमारा युवा विक्षिप्त तरीका ले रहा है। अब मन की विक्षिप्तता को रोकने का सबसे निचला तल है नशा, सेक्स, शराब, मैरिजुआना, गांजा, और दूसरा तल है उसका मर्यादा, हमारा अदब, संगीत, खेल, प्रार्थना, ये हमारा मनुष्य का तल है। अब अंतिम तल है उसका देवत्व का तल, योग, ध्यान, जो हमारी संभावना है परम। तो आज हम मानवता में जिए, हमारा समाज स्वस्थ हो, आनंदित हो, खूब प्रसन्नचित रहे। भगवान राम की प्रार्थना करता हुआ, उनकी आराधना करता हुआ मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसा आशीर्वाद मिले उनका, हमारा बंधुत्व, हमारा स्नेह आपस में बना रहे और हमारा युवा कोई नशा की तरफ न बढ़े, वो किसी तरह की नशा की कालिमा हमारे समाज को न घेरे और हमारा समाज स्वस्थ प्रसन्न बना रहे, जिसके लिए देश जाना जाता है। वनस्पतयः शांति, वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, वो हमारा बरकरार रहे। भगवान श्री राम से इस आराधना के साथ मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हों, हवा उड़ते हुए पक्षी का बाजू मोड़ देती है, मोहब्बत हर नफरत की दीवार तोड़ देती है। कुछ तो गैरत जरूरी है मेरे भाई, तवाइफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवाइफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तो आज जागो, श्री राम की धरती वाले हो आप, अपने अदब को, अपनी मर्यादा को पहचानो, हैवान मत बन जाओ, शैतान मत बन जाओ। अगर आप इंसानियत में रहेगी तो यह जीवन सफल होगा और ये जीवन, हमारा परिवार का जीवन हंसी खुशी में रहेगा, हमारा परिवार हंसी खुशी में रहेगा तो हमारा समाज हंसी खुशी में रहेगा, देश हंसी खुशी में रहेगा। और दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है, विश्व गुरु भारत। आज रूस यूक्रेन को आप देख लीजिए, सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा पागलपन में एक दूसरे को मिटा देने पे तुले हैं। एक धर्म है, एक जाति है, ईसाई हैं सब, लेकिन एक दूसरे को मिटा देने पे तुले हैं। हमारी ये संस्कृत नहीं है। हमारे यहाँ तो जैन धर्म के प्रवर्तक शाम को मुंह पे पट्टी बांध लेते थे कि कोई कीड़ा न मर जाए भूल से। हम उस संस्कृत वाले हैं। वसुधैव कुटुम्बकम वनस्पतयः शांति। तो हमारी ये क्षुणता बनी रहे, अहिंसा परमो धर्मा का ये नारा सदा हमेशा गूंजती रहे आसमान में, हमारा ये मर्यादा बरकरार रहे। भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हुआ सबका खूब खूब मंगल की कामना, सबके मंगल कामना करता हुआ सबको नवमी की खूब खूब बधाई। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।